Hello, dear students. Welcome to Logics and Mathematics. Good morning to all of you. तो बच्चों आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है वो स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि पहले हमें ये एक दो चैप्टर से एक चैप्टर नंबर 8th प्रोबेबिलिटी एंड लोकस ये पहले करवा दीजिए, ठीक है। तो आज मैं चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के बेस्ड पे जो एक्सरसाइजेज हैं एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी आज। तो लेट्स स्टार्ट विद रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? पहले तो समझिए पॉलिनोमियल। आपकी फर्स्ट टर्म है चैप्टर नंबर 8 की पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन एक्स इन विच नो टर्म कंटेन्स अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है 2x² - 7x + 12, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। इसमें जो x की पार है ना बच्चों, ये वाली हाईएस्ट पार, वो एक तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन मीन्स a/b की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ना तो फ्रैक्शन में हो हाईएस्ट पार, कोई भी पार एक्स की या हाईएस्ट पार कोई भी फ्रैक्शन में ना हो और नेगेटिव ना हो, तो उसे हम बोलेंगे रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स एंड उसे डिनोट करेंगे हम एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कोई भी नेम दे सकते हैं, एफ एक्स लिख लो, जी एक्स लिख लो, कैपिटल एफ एक्स लिख लो, एच एक्स लिख लो, ठीक है। ये ऐसे इन्हें हम डिनोट करेंगे, ठीक। ओके, एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दी है, एफ एक्स इसे ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 7x + 12। कई सम्स में दो दो पॉलिनोमियल दी होंगी तो दूसरी को आप लिख लेना जी एक्स। सपोज जी एक्स है 4x⁴ - 11x² + 2x + 5, ठीक है। इसकी डिग्री 2 हो गई, इसकी डिग्री 4 हो गई। हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है हमने, ठीक है। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 4। कोई ऐसी पॉलिनोमियल होगी, लेट अस सपोज दिस वन 3x + 1, तो इसकी डिग्री हम बोलेंगे 3, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री को ही देखना होता है तो इसकी डिग्री 3 हो गई, ठीक है। ओके, दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 एंड दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। आगे है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स और जी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। सपोज करो आपको कोई पॉलिनोमियल दी है एफ एक्स, यही ले लेते हैं फर्स्ट वाली, ठीक है। ये आपको एक पॉलिनोमियल दी है एफ एक्स इज इक्वल 2x² - 7x + 12, ठीक। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स और जी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू ए कैसे फाइंड करेंगे? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट कर दो, ठीक। तो लिखेंगे हम एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ एक्स था, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ ए बिकॉज एक्स की प्लेस पे हम ए पुट करने वाले हैं। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी 2 × a² - 7a + 12 इज इक्वल टू 2a² - 7a + 12। कुछ नहीं किया, बस एक्स की प्लेस पे ए पुट कर दिया तो ये बन गया एफ ऑफ ए, राइट। ओके, जैसे हमें फाइंड आउट करना हो एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना हो इसी पॉलिनोमियल में, तो एक्स की प्लेस पे 2 पुट कर दो। एक्स है ना यहाँ पे, तो मैंने लगा दिया 2, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो, तो क्या बनेगा 2 × 2² × 7 × 2 + 12, तो ये बन गया आपका 2 × 4 × 8 -14 + 12 वी गेट 20 - 14 इज इक्वल टू 6। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई? 6, ठीक है। और जो एफ एफ 2 है ना, उसे हम एक और नेम देते हैं, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? रिमाइंडर। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि x - 2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये वाली पॉलिनोमियल का, ठीक। अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब अगर x - 2 से इसे मैं डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, फैक्टर है ना। फैक्टर का मतलब यही होता है ना कि अगर फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो उसको हम कैसे लिखेंगे?
जैसे एफ एक्स क्या हो गया, ये एग्जांपल रहने देते हैं, मैं लेती हूँ यहाँ से एग्जांपल जो आपने बुक पे दी रखी है, 3x³ प्लस 8x² माइनस 6x+1। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दी है और उन्होंने बोला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय x+3। ठीक है, एफ एक्स को x+3 से डिवाइड किया है, इस पॉलिनोमियल को x+3 से डिवाइड करना है और आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्टली रिमाइंडर थ्योरम करवा रही हूँ मैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, अगर आपको बोला है कि एफ एक्स को x+3 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो उसका मेथड क्या है, एक तो ये मेथड है, आप लॉन्ग डिवीजन करो पहले। ठीक है, इसे रखो बीच में और x+3 से डिवाइड करो और आंसर निकालो। ठीक, वो तो तब आएगा रिमाइंडर पूरा डिवीजन वाला मेथड करके। ठीक है, दूसरा मेथड रिमाइंडर थ्योरम वाला मेथड ये है कि आपको x+3 गिवन है ना, तो यहाँ से आपने x+3 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे -3 आ गया, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई, तो जो आपको दी रखी है ना पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये वाली, वहाँ पे आप x की प्लेस पे -3 पुट कर दो। ठीक, x की वैल्यू -3 आई थी, 0 पुट करके जो x की वैल्यू आएगी वो आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई -3³ प्लस 8 मल्टीप्लाई -3² -6 मल्टीप्लाई -3+1। ठीक, x की प्लेस पे -3 पुट कर दिया, तो वी गेट 3 3 9 3 27 एंड 3 -81 प्लस 72 प्लस 18 प्लस 1, ये आ गया आपका 10। ठीक है, एफ ऑफ -3 10 आ गया ना, इसका मतलब अगर ये पॉलिनोमियल x+3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 10 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ये जो मेथड है इसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू -3, तो x की जगह पे -3 लगाओ, इधर भी x की प्लेस पे सारे -3 पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी वो आएगा रिमाइंडर। ठीक है, समझ आई कुछ? एक बार फिर सुनो, आपको पॉलिनोमियल दी होगी और बोला होगा कि उसे x+3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम वो रिमाइंडर निकालेंगे, बजाय कि पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड करें। रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक ही इसलिए बनाया हुआ है कि आपने रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके अपने रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करोगे, x+3 आपको दिया ना, x+3 से डिवाइड हो रही है ये पॉलिनोमियल, तो x+3 को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो और x जहाँ भी x लगा है वहाँ पे -3 लगा दो। एफ ऑफ -3 की वैल्यू x के प्लेस पे -3 पुट करके जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया फिर 10। ओके, बस ये जो एक्सरसाइज आपकी 8.1 है इसी रिमाइंडर थ्योरम पे सारी बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट सम देखो आप, फैक्टर थ्योरम बाद में कराते हैं। फैक्टर थ्योरम जो है इसी का थोड़ा सा रिवर्स है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x²। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, 2 आपको पॉलिनोमियल दी है से एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस x+1 इज़ डिवाइडेड बाय x-2। ठीक है, x-2 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करनी है। ठीक है, अब देखो x-2 से डिवाइड करना है, बिकॉज x-2 इज इक्वल टू 0। अगर x-2 सिंस x-2 0 होगा तो x इज इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालो एफ ऑफ 2 की, तो ये आ जाएगी आपकी 2 इंटू 2² -2 + 1। जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर दो बस। एफ ऑफ 2 क्या आ गया
2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -2 +1 8 and 1 9 -2 7 और जो एफ ऑफ 2 है वही तो रिमाइंडर है। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आई है वही तो रिमाइंडर है। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया आपका 7। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स दिया आपको 5x³ -12x² +17x -6 डिवाइडेड बोला है x-1 से। ठीक है, अब x-1 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। सिंस x-1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 तो एफ ऑफ 1 निकालो। क्या आ जाएगा, x की प्लेस पे 1 पुट कर दो बस। 5 × 1³ तो 1 नहीं रहेगा। चलो मैं पुट कर देती हूँ वैल्यूज़। तो -12 × 1² +17 × 1 -16। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 आ गया आपका 5 -12 +17 एंड -16 -6 सॉरी 16 नहीं है 6 है, यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, तो इसे बच्चे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, ये क्या है रिमाइंडर है। क्या ये एफ ऑफ 1 क्या है रिमाइंडर है, क्योंकि x-1 से डिवाइड किया है तो x की वैल्यू 1 जो पुट करेंगे एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो वो आपका रिमाइंडर होगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आगे देखो थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है यू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। डिवीजन नहीं करनी, आपने रिमाइंडर थ्योरम ही यूज़ करनी है। तो एफ एक्स इज गिवन 3x³ +5x² +7x -7 तो डिवाइड किया है 3x-1 से। ठीक है, अब देखो सेंस पुट करो 3x-1 इज इक्वल टू 0 तो x क्या आएगा 1/3, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। अब अपनी वैल्यू निकालनी है f ऑफ 1/3 की। ठीक है, तो यहाँ पे x है वहाँ 1/3 पुट कर दो आप। क्यूब +5 × 1/3² +7 × 1/3 -7 राइट। ये आ गया आपका 3 × 1/27 +5 × 1/9 +7/3 -7 कटिंग हो गई। यहाँ पे आ गया 1/9 +5/9 +7/3 -7 तो आप लोगे एलसीएम आएगा 1 + 5 + 21 -63, ये आ गया आपका -36/9 कटिंग कर दो -4 तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/3 इज -4। ठीक है, आगे देखो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड का सेकंड पार्ट है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग। एफ एक्स आपको गिवन है 3x² +5x -11 डिवाइड करना है इसे 2x + 5 से। ठीक है, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2 क्योंकि 5 उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो f ऑफ -5/2 निकालो आप, तो ये बन गया x की प्लेस पे -5/2 +5 × -5/2 -11। ठीक है, ये आपका बनेगा 3 × 25/4 -25/2 -11। ठीक है, एलसीएम लो, इट विल बी 75 -50 -44 11 4 ज़ा 44, ये आ जाएगा -19/4। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया एफ ऑफ -5/2, यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम।
ठीक है। रिमाइंडर क्या है आपका एफ ऑफ -5/2, तो इसकी वैल्यू आ गई -19/4। मिक्स्ड फॉर्म में ऐसे डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 4 4 ज़ा 16, 3 इज़ रिमाइंडर, तो ये आ गया 4, माइनस का साइन है, 3/4, ये आ गई आपकी मिक्स्ड फॉर्म में रिमाइंडर। -4, ये माइनस का साइन है साथ में इसके, -4 3/4। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हुआ सेकंड का सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड सम ऑफ एक्सरसाइज 8.1। थर्ड इज व्हाट नंबर शुड बी, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू एफ एक्स इज 2x³ -3x² प्लस x। ठीक है। सो डैट व्हेन द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-2 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर इज़ 3, रिमाइंडर चाहिए 3, रिमाइंडर अब गिवन है। इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि x/(x-2) से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आना चाहिए। पहले तो बाय x-2 से डिवाइड करना है ना, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2, तो f ऑफ 2 निकालो आप, यही रिमाइंडर होता है ना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ 2, तो ये आ गया 2 × 2³ -3 × 2² प्लस 2, तो इट विल बी 16 -12 प्लस 2, ये आ गया आपका 4 + 2 6। ठीक है। लेकिन रिमाइंडर हमें क्या गिवन है, बट रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है। ठीक है। हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 6, तो हमें कितना चाहिए 3। इसका मतलब 6 में से क्या ऐड बोला है, एडेड, 6 में क्या ऐड करेंगे कि 3 आ जाए रिमाइंडर। देखो 6 में क्या ऐड करेंगे कि रिमाइंडर 3 आ जाए, तो -3 ऐड करेंगे ना, तभी तो प्लस माइनस माइनस होके हमें 3 चाहिए, रिमाइंडर तभी 3 आएगा ना। ठीक है। तो हम लिखेंगे बट रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 गिवन है, सो -3 should be added in fx। अगर इसमें -3 ऐड हो जाएगा ना और तो रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा। ठीक है। सो -3 शुड बी एडेड इन fx टू गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ आया। अगर इसमें -3 और ऐड हो जाए तो रिमाइंडर आपका 3 रह जाएगा। ओके। आगे है आपका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें। एफ एक्स आपको दिया है x³ -6x² -15x प्लस 80। ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें सो डैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 4। अब देखो वर्ड आया एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल कब होता है, जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाए। अगर मैं बोलूँ कि 16 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब यही है ना, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है। तो बस यही है कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 4, इट मीन्स रिमाइंडर शुड बी 0। अच्छा, सिंस x + 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -4। अब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, f ऑफ -4 होना चाहिए। तो x की प्लेस पे -4 पुट कर दो, -4³ -6 × -4² -15 × -4 प्लस 80, ये आ गया। क्यूब है तो माइनस का रहेगा 64, यहाँ भी माइनस का रहेगा 96, ये प्लस हो गया 60, ये भी प्लस हो गया। ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपकी प्लस हो गई, तो वैल्यू आपकी आई -64 -96, ये बचा आपके पास -20। ठीक है।
अब देखो रिमाइंडर आ रहा है -20, लेकिन हमें चाहिए कितना, 0। तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, उन्होंने क्या पूछा है स्टेटमेंट में, कौन सा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का साइन। तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब -20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो के तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ये बस समझने वाली बात है, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें। -20 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -20 टू गेट रिमाइंडर 0। ठीक है, ये आया। आप लिखोगे बट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। ठीक है, सो -20 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम f(x), जो भी पॉलिनोमियल लिखते ना आप, फ्रॉम f(x) टू गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ना अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो। ये हो गया आपका थर्ड का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ सम। फोर्थ की स्टेटमेंट है आपकी, द पॉलिनोमियल है ax³ + 4x² + 3x - 4। ठीक है, एक तो ये पॉलिनोमियल है, एक और दी है आपको, सपोज gx हो गई वो x³ - 4x + a। ठीक है, दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं। लीव अ सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3 से डिवाइड हों दोनों पॉलिनोमियल, तो दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम आ रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो रिमाइंडर सेम आ रहा है, पहले तो दोनों के रिमाइंडर फाइंड आउट करो। x इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो x आ जाएगा 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पुट करके पहले f(3) निकालो, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(3), ये आ गया आपका a × 3³ x की प्लेस पे 3 लगाना है बस, 4 × 3² + 3 × 3 - 4। ये आ गया बच्चों 27a + 36 + 9 - 4। तो आपका f(3) आ गया 27a 36 + 9 - 4 इज +41। ठीक है, ये तो इसका रिमाइंडर आ गया। अब आ जाओ इधर, यहाँ भी g(3) फाइंड करोगे, इसका रिमाइंडर तो g(3) होगा ना, 3³ - 4 × 3 + a, ये आ गया 27 - 12 + a 15 + a। ठीक है, इसका रिमाइंडर आ गया g(3) इज इक्वल टू 15 + a। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट f(3) इज इक्वल टू g(3) है। ठीक है, इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर इक्वल है, ये दिया ना आपको, और लीव द सेम रिमाइंडर। ठीक है, देयरफॉर 27a है, f(3) क्या है 27a + 41, और g(3) क्या है 15 + a। ठीक है, a वाली टर्म्स एक साइड ले आओ, -a हो जाएगा उधर जाके, ये -41 आ गया। 26 इज इक्वल टू -26, a की वैल्यू आ गई बच्चों -1। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो a की वैल्यू -1 आ गई। ये था आपका फोर्थ। नेक्स्ट देखो फिफ्थ है द पॉलिनोमियल्स। अगेन दो पॉलिनोमियल्स हैं, f(x) इज ax³ + 3x² - 13। ठीक है, और gx है आपके पास 2x³ - 5x + a। ठीक है, ये 2x³ है डिवाइडेड बाय x + 2। डिवाइड किससे हो रही है,
x+2 से, ठीक है। तो x+2 को 0 पुट करोगे तो x आएगा -2। तो आगे क्या बोला है, द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, अगेन रिमाइंडर सेम होना चाहिए, ठीक है। f(-2), इसका रिमाइंडर क्या होगा, f(-2), तो ये हो गया -2 लगा दो, +3 इंटू -2² -13, ये आ गया आपका -8a +12 -13, तो -8a -1, ठीक है। ये तो रिमाइंडर आ गया f(x) का, ठीक है। ओके, इधर आ जाओ, इसे आप रिमाइंडर ही लिखो, रिमाइंडर ऑफ f(x) फिर पूरा लिखना पड़ेगा, व्हेन डिवाइडेड बाय x+2, ठीक है। ये आ गया -8a -1। इधर आ जाओ, g ऑफ -2 निकालो, 2 इंटू -2³ -5 मल्टीप्लाई -2 प्लस a, राइट। ओके, ये आ गया आपका -16 + 10 + a, इट विल बी -6 + a, ठीक है। अब दोनों के रिमाइंडर सेम है, ये आ गया रिमाइंडर ऑफ gx व्हेन डिवाइडेड बाय x+2। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ gx लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट में क्या दिया है कि दोनों के रिमाइंडर सेम है, f(-2) इज इक्वल टू g ऑफ -2, ये आपको गिवन है। बस वैल्यूज पुट कर दो। f(-2) क्या है, -8a -1, इधर -6 + a, ये और ये a वाली टर्म्स एक साइड लेके आओगे, -9a हो जाएगा, उधर -5, तो a आ गया आपका -5/-9, माइनस माइनस कट 5/9, ये आ गई आपकी a की वैल्यू, ठीक है। ओके, लेट्स सी द सम नंबर 6। सिक्स की स्टेटमेंट है, ऑन डिवाइडिंग f(x) है आपके पास ax³ + 9x² + 4x -10, इसे डिवाइड करना है x+3 से, वी गेट 5 एज रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको 5 गिवन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। डिवाइड करना है x+3 से, x+3 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी -3, ठीक। अब रिमाइंडर क्या हो गया फिर, f(-3) हुआ ना, तो x की प्लेस पे -3 पुट कर दो, -3² + 4 मल्टीप्लाई -3 -10, ये हो गया -27a, राइट, +81 -12 -10, ये आ गया -27a + 59, ठीक है। ये आ गया, और रिमाइंडर क्या गिवन है, 5 है, बट रिमाइंडर इज इक्वल टू f(-3) इज इक्वल टू 5, ये हमें गिवन है, लेकिन हमारा रिमाइंडर क्या आ गया ये, तो इसका मतलब देयरफॉर -27a, यही f(-3) की वैल्यू यही है ना, तो हमें गिवन है कि इसकी वैल्यू 5 है, तो इसे बस 5 पुट कर दो, ठीक है। -27a 5 -59 हो जाएगा, -27a इज इक्वल टू -54, तो a आ गया -54/-27, a इज़ 2, ठीक है। ये हो गया आपका 6। आगे देखो 7th वन, 7 देखो बच्चों, 7th की स्टेटमेंट है आगे, इफ r1 and r2 respectively are the remainders when the polynomials f(x) is kx³ + 3x² -13 है, एंड gx दी है आपको 2x³
-5x माइनस के, ठीक है। आर डिवाइडेड बाय x-4 से डिवाइड किया दोनों को, तो इसका रिमाइंडर आया r1 और इसका रिमाइंडर आया r2। तो पहली कंडीशन में दिया है r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 269, जो फर्स्ट पार्ट है। अब देखो पहले तो x-4 से डिवाइड करना है, तो x इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, f(4) होगा ना, तो x की जगह पे 4 पुट कर दो। 3 × 4 स्क्वायर माइनस 13, ये आ गया 64k प्लस 48 माइनस 13, 64k प्लस 5 एंड 3, यही है ना 64 प्लस 35। अच्छा, गिवन है कि इसका रिमाइंडर क्या है, r1, क्या है ये, r1 है। ये गिवन है ना कि इसका रिमाइंडर r1 है, इसका रिमाइंडर r2 है। अब gx का रिमाइंडर निकालो, g(4), इसका रिमाइंडर आएगा g(4), तो x की प्लेस पे 4 पुट कर दो, 4³ माइनस 5 × 4 माइनस के, राइट। ये आ गया आपका 128 प्लस 20k माइनस 20 नहीं, सॉरी माइनस 20 माइनस के, ठीक है, माइनस 20 माइनस के अलग टर्म है, तो ये आ गया आपका 108 माइनस के। तो ये क्या है, r2, इसका रिमाइंडर गिवन है ना, r2 नेम दिया उन्होंने। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट सम आपका जो फर्स्ट पार्ट है 7th का, कि r1 प्लस r2 क्या गिवन है आपको पास, r1 प्लस r2 इज़ 269, इसे 1 बोल लो, इससे इक्वेशन 2 बोल लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 r1 देखो, r1 क्या है 64k प्लस 35 प्लस करना ना, r2 क्या है 108 माइनस के, तो r1 प्लस r2 की वैल्यू क्या है 269 है, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, 64k माइनस k इज 63k, ठीक है, 63k। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका 2, ये आ गया 269, 63 इधर रह गए, और 269 माइनस 108 माइनस 35, ये उधर जाएंगे तो दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगी। ये आ गया 269 माइनस 143 इज इक्वल टू 126, 63k इज इक्वल टू 126, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 126 ओवर 63, कटिंग कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी k की 2, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, सेकंड पार्ट मैं यहीं पे कर देती। सेकंड पार्ट में गिवन है r2, सेकंड पार्ट है r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 8। अब देखो r2 क्या है 108 माइनस के, माइनस r1 क्या है ये वाला 64k प्लस 35, माइनस है ना तो इसलिए मैंने ब्रैकेट ली है, साइन चेंज हो जाएंगे खुलेगी तो, इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये आ गया 108 माइनस के माइनस 64k प्लस माइनस माइनस 35, राइट। ये हो गया आपका माइनस 65k, इधर आ गया माइनस 65k, और ये आ गया आपका 73 इज इक्वल टू 8, ठीक है। माइनस 65k इज इक्वल टू 8 माइनस 73, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया माइनस 65, तो k आ गया हमारा माइनस 65 ओवर माइनस 65 1, ठीक है, k की वैल्यू आ गई 1। ये था 7th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट इज योर 8th सम। 8.1 का 8 देखो,
द पॉलिनोमियल से एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 7x माइनस 2 एंड जी एक्स दी है एक्स क्यूब माइनस 2ax² प्लस 8x माइनस 8। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 से डिवाइड करना है। द रिमाइंडर इज 4। रिमाइंडर क्या होगा? 4 दोनों का। द पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x by 2 लीव द रिमाइंडर, लीव द सेम रिमाइंडर। स्टेटमेंट सही है ना? लीव द सेम रिमाइंडर। ठीक है, दोनों का रिमाइंडर सेम है। जो इसका रिमाइंडर आएगा वही उसका रिमाइंडर आएगा, मतलब दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेट करना है, आपने इक्वल कर देना है। तो आगे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो ठीक है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है, इसे 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब निकालो इसका रिमाइंडर क्या आएगा फिर? f ऑफ 2। x के लिए 2 आई ना, तो f ऑफ 2 निकालो। a 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 2। ये आ गया 8a माइनस 28 प्लस 14 माइनस 2 8a माइनस 16। ठीक है, इसका रिमाइंडर तो आ गया R1 से, इट इज़ R1 8a माइनस 16। अच्छा इधर आ जाओ, इसका रिमाइंडर क्या होगा? R2 ले लो, से इट इज़ R2 इज़ इक्वल टू जी ऑफ 2। तो यहाँ पे x की प्लेस पे 2 पुट करोगे तो 2 क्यूब माइनस 2a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8। ठीक है, ये बना आपका 8 माइनस 8a प्लस 16 माइनस 8। तो ये बन गया माइनस 8a प्लस 16। यही बना ना? ओके, ये था R2। अब यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सेम रिमाइंडर है ना दोनों के। स्टेटमेंट क्या बोलती है? दोनों के रिमाइंडर सेम है। R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, इसका रिमाइंडर R1, इसका रिमाइंडर R2, दोनों को इक्वेट कर दो। देयरफॉर 8a माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 8a प्लस 16। ए वाली टर्म्स एक साइड ले आओ, इधर आके प्लस हो जाएगी 16a, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 32 बन जाएगा 32। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 32 ओवर 16, दिस इज 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये था आपका 8th सम। नेक्स्ट देखो 9th। 9th की स्टेटमेंट है व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 से डिवाइड करना है। द रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। बट व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, लेकिन अगर इसको एक्स माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज 4। देन रिमाइंडर क्या है? 4 इस कंडीशन में। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अच्छा, बाय एक्स प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो एक्स प्लस 2 को 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। पहले तो इसका रिमाइंडर निकालो व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। तो रिमाइंडर आ गया एफ ऑफ माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 है ना? ओके, तो ये आ गया आपका ए माइनस 2 क्यूब प्लस बी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6। एक्स की प्लेस पे माइनस 2 कर दिया। माइनस 8a प्लस 4b माइनस 8 आ गया। ठीक है, माइनस 8a प्लस 4b माइनस 8 आ गया। राइट, ओके, ये आ गया आपका इन से ले लो रिमाइंडर 1। ठीक,
अब देखो, अब डिवाइड करना है x-2 से, इसे ले लो इक्वेशन 1। x-2 से डिवाइड करना है तो x-2 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2। यहाँ पे x की वैल्यू -2 थी, इधर आगे हो गई 2। अब फाइंड करना है रिमाइंडर 2 व्हेन f(x) is divided by x-2 is r2 is equal to f of 2। ये आ गया आपका, इसी इक्वेशन में x की प्लेस पे 2 पुट करोगे, b इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 -6, ये आ गया 8a प्लस 4b -4। ठीक है, 8a प्लस 4b -4। अब देखो इस फर्स्ट वाले केस में क्या बोला है कि रिमाइंडर 0 है, इसे ले लो 2। फर्स्ट वाले केस में बोला है रिमाइंडर 0 है और सेकंड वाले केस में बोला है रिमाइंडर इज़ 4। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट r1 इज इक्वल टू 0 एंड r2 इज इक्वल टू 4, यही गिवन है ना। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 इसका मतलब जो -8a प्लस 4b -8, यही r1 है ना, इसकी वैल्यू 0 है एंड 8a प्लस 4b -4 की वैल्यू 4 है। ठीक है, r1 0 हो गया, r2 हो गया 4, यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है, अब ए वी की वैल्यू निकालनी है, इसको ऐड करो। जब ऐड करोगे तो -8a 8a ये कट हो गया, 4 एंड 4 8b, ये हो गया -12 इज इक्वल टू 4, 8b इज इक्वल टू 4 प्लस 12, 8b इज इक्वल टू 16, तो b आ गया 2, 16/8, b इज़ 2। ठीक है, किसी में पुट कर दो, चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो। 2 तो मैं रब कर चुकी हूँ, चलो 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 b की वैल्यू 2 इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा, -8a प्लस b2 है ना, 4 2 हो गया 8, -8 इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या था, ये 0 था। ठीक है, ये वाली है 1 इक्वेशन। ठीक है, ओके, -8a प्लस 8 -8, ये तो यहीं पे कट हो गया, इज इक्वल टू 0, तो a आ गया 0, a 0 आ गया बच्चों, b इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1, इसके साथ आपका रिमाइंडर थ्योरम वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे फैक्टर थ्योरम। 10th है, द पॉलिनोमियल से f(x) इज इक्वल टू 2x³ -7x² प्लस ax -6। ठीक है, और सेकंड और दी है x³ -8x² प्लस 2a प्लस 1 इंटू x -16। ओके, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। डिवाइड किससे करना है, x-2 से, तो रिमाइंडर दोनों का सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, x-2 से डिवाइड करना है तो इसे 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया फिर, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक, इसे r1 ले लो, तो x की जगह पे 2 पुट करो, 2 -7 2 स्क्वायर प्लस 2a -6, ये बना आपका 16 -28 प्लस 2a -6, ये बन गया 2a -18। ठीक है, r1 बन गया आपका 2a -18। अब इधर आ जाओ, इसका रिमाइंडर r2 से इट इज़ r2 g ऑफ 2। ठीक है, ये भी x-2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका रिमाइंडर भी g ऑफ 2 होगा। ये x की प्लेस पे 2 पुट करो,
8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 और आगे है -16। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो इसे। 8 माइनस 32 प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे 2 है ना बाहर, मल्टीप्लाई करो 4a प्लस 2 -16, तो ये बनेगा आपका 4a। इन सबको सॉल्व करोगे तो -38 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों का रिमाइंडर सेम है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट R1 इज इक्वल टू R2, सो 2a माइनस 18 जो R1 है ये R2 है, इसके इक्वल हो गया 4a माइनस 38 के। तो 2a को उधर ले जाओ और 38 को इधर ले आओ तो 20 आ गया। तो a आ गया आपका 20/10। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 10। तो आपका ठीक है 10 सम भी हो गया। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर थ्योरम। इवनिंग में आपको मैं फैक्टर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ही हो पाएगी मेरे ख्याल से। आपकी 8.3 तो नहीं कंप्लीट होगी, फिर मैं ट्राई करूँगी अगर 8.3 भी हो जाए तो। ठीक है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम की प्रैक्टिस करो, आसान टॉपिक है। तो शाम को फिर मिलते हैं फैक्टर थ्योरम के साथ। टिल देन बाय बाय बच्चों, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।